फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाली दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कार्तिक मास में हम अन्य देवी देवताओं के लिए दीपदान करते हैं ना, उसी तरह से यम देवता के लिए भी दीपदान किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से यम देवता की क्रूर दृष्टि हमारे घर परिवार पर नहीं पड़ती है और हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए यम दीप हमें ज़रूर से दान करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है कि यम के लिए दीप कैसे जलाई जाती है और उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से हमें यम दीप दान करना चाहिए। यम दीप घर के कौन से सदस्य को जलानी चाहिए, किस समय जलानी चाहिए, दीप का मुख किस और होनी चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यम का दीप जलाने के लिए हमें एक दीपक लेनी है। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं। और ये चौमुख दिया होती है, तो आप कॉटन से घर में ही 4 बाती बना सकते हैं, या आप इस तरह से देखिए बड़ी बड़ी बाती 2 बनाएंगे और इस तरह से क्रॉस करके रखेंगे ना, तो भी चौमुख दिया आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद यम दीप की पूजा के लिए देखिए हम थोड़े से चंदन लेंगे जो कि हमें दीपक में लगानी है। इसके बाद हम थोड़े से काला तिल ले लेंगे जो कि हमें दीपक के अंदर रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ दीपक में 7 प्रकार के अनाज रखी जाती है। अगर आपके यहाँ भी 7 प्रकार की अनाज रखी जाती है तो फिर आप अनाज ही रखेंगे। और देखिए यम का दीप जो है हमेशा सरसों के तेल में ही जलाई जाती है। तो आप 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें। आप कुछ फूल भी आप ले सकते हैं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। भोग प्रसाद के लिए आप खील बतासे ले सकते हैं। तो देखिए आप जिस स्थान पर यम दीप जलाएंगे, क्योंकि यम का दीप जो है पहले घर में ही जलाई जाती है, पूजन किया जाता है, उसके बाद ही घर से बाहर निकाला जाता है। तो देखिए आप जिस स्थान पर यम दीप की पूजन करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर आप आटे का एक स्वास्तिक बना ले। और देखिए यम का दीपक जो है वो घर के जो भी सबसे बड़े सदस्य होते हैं उनको ही जलानी चाहिए। तो आपके घर में जो भी सबसे बड़े सदस्य हो ना, आपकी सासू माँ हो या आपकी जेठानी हो, तो उनसे ही ये दीपक आप निकलवाएं। अब देखिए यम का दीप हमें जलाना किस दिन है, तो देखिए कुछ लोग के यहाँ धनतेरस के दिन यम का दीप जलाया जाता है, कुछ लोग छोटी वाली दीपावली यानी नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीप जलाते हैं। तो अगर आपके यहाँ जो भी प्रथा हो, जो भी आपकी सासू माँ करती आ रही हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ यम का दीप निकाला जाता है तो आप उसी तरह से करें, प्रथा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए कुछ जगह पर पुरानी दीपक से यम का दीप जलाया जाता है, जो हम पिछले साल दीपावली में दीपक जलाते हैं उसी में से एक दीपक हम रख लेते हैं और इस साल हम यम का दीप उसी में जलाते हैं। अगर आपके यहाँ भी पुराने दीपक में दीपक जलाई जाती है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराना दीपक नहीं है तो क्या हम दीपक नहीं जलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नए दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं दिया गया है कि हम नए दीप में दीपदान नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान करने का विशेष महत्व दिया गया है और यम के लिए दीपदान करना तो और भी बहुत ज़्यादा ही फलदायी माना गया है। तो नया हो या पुराना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस दीपदान हमें उस दिन करना है। तो देखिए यहाँ पर स्वास्तिक बनाने के बाद हम एक मिट्टी के चौमुख दिए रखेंगे, उसमें देखिए इस तरह से हमें रुई की बाती बनानी है। आप चाहे तो 4 बाती बना कर रख सकते हैं या आप 2 बाती इस तरह से क्रॉस करके भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें दीपक को प्रज्वलित करनी है। और देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ 1 मुख वाला ही दीपक जलाया जाता है, तो आप 1 मुख वाला भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 मुख वाली दीपक जलाते हैं और ये चारों दिशाओं में जब इसकी दीप प्रज्वलित होती है तो चारों दिशाओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद देखिए अब हमें दीपक की पूजन करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम चंदन से दीपक के चारों ओर तिलक कर देंगे। देखिए दीपक की पूजन हमें ज़रूर करनी है, बिना पूजन के आपको यम का दीप जलाने का कोई फल नहीं मिलेगा। पूजन आपको ज़रूर से करनी ही है घर में।
अब यहाँ पर देखिए दीपक में हमें थोड़े से काले तिल रखनी है। अगर आपके यहाँ अनाज रखी जाती है तो आप अनाज रख सकते हैं। थोड़े से हम अक्षत रख देंगे। इसके बाद हमें दीपक के अंदर एक कौड़ी रखनी होती है। देखिए अगर आपको कौड़ी मिल जाता है तो आप इसमें कौड़ी रखें, नहीं तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद में देखिए हम खील बतासे का भोग लगाएंगे और धनतेरस से लेके भैया दूज तक खील बतासे प्रसाद का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए हम फूल अर्पित करेंगे। तो फूल अगर आपके पास है ना तो आप अर्पित करें, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से आप 1 रुपये का सिक्का लेकर और सभी से बोले कि वो एक बार फेरी ले और एक सिक्का रखते जाएं। तो जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से यहाँ पर आपको एक सिक्का चढ़ानी है। अब देखिए यम का दीप हमें जलाना किस समय है। तो यम का दीप कुछ लोग मुहूर्त के अनुसार जलाते हैं, शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच, जो कि इस बार का मुहूर्त सामने आया है। शाम के समय जलाते हैं, लेकिन देखिए यम का दीप हमेशा हमें उस टाइम जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों, तभी हमें यम का दीपक जलानी चाहिए। क्योंकि यम का दीपक हम जब जलाकर बाहर रख देते हैं तो घर का कोई भी सदस्य का नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अब यम का दीपक हमें कहाँ रखना है और किस दिशा में रखना है। तो देखिए अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी जगह है, आप थोड़ी सी दूर में जाकर रख सकते हैं तो आप थोड़ी सी दूर जाकर रखें। लेकिन अगर आप सिटी में हैं, सभी के घर आसपास हैं, तो फिर आप कहाँ रखेंगे। तो आप घर के जो मुख्य द्वार है, जो आप जहाँ से एंट्री करते हैं, आप वहीं पर रखें। देखिए दीपक जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर कुछ आसन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ चावल ले सकते हैं या कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। तो आप चाहें तो एक प्लेट में आप अनाज ले सकते हैं या आप हाथ में थोड़े से अनाज ले लें और जिस स्थान पर आप दीपक रखेंगे वहाँ थोड़ी सी पहले अनाज रखते, उसके बाद आप दीपक रखेंगे। तो देखिए अगर आप एक मुख का दीपक जला रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके रखेंगे। और जो लोग 4 बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित होता है और चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाकर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी आसपास सभी के घर हैं, कहीं आगे जगह नहीं है, तो इसलिए हम अपने घर के मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाएंगे। और अभी रात्रि के समय है, 11 बज रहे हैं, सभी लोग बाकी सदस्य घर के अंदर हैं और ये दीपक जब हम बाहर रख देते हैं तो घर के कोई भी सदस्य इस दीप को देखे वो अशुभ माना जाता है। इसलिए ये दीपक हमें तभी रखी जाती है जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर होते हैं। तो देखिए जब दीपक हम जलाएंगे तो जो हमारा मुख है, हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और ये दीपक रखेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य देव, हे काल के देवता, आप पत्नी सहित मेरे इस दीपदान को स्वीकार कीजिए। मेरे परिवार की आने वाली हर संकट, हर दुख से, अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा कीजिए। और ऐसा कहकर हम अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हमें इस दीपक को देखना नहीं है और अगली सुबह जब हम सोकर उठेंगे तो ये मिट्टी के ही दीपक है, तो इसे हमें नदी में प्रवाह कर देना है। जो अगर आपने अनाज के दाने रखे हैं वो आप किसी चिड़िया को दे दें। उसके साथ ही जो आपने सिक्के रखे थे वो किसी सफाई कर्मचारी को आप दे सकते हैं। इसी तरीके से दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।